बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमशरी आरिफ हमीद भट्टी। पल में तोला पल में माशा। आज हुकूमत गई कल गई, आज अपोजिशन अंदर गई कल गई। ये वो सूरत हाल है जो पिछले एक महीने से पाकिस्तान के अवाम पर नफसियाती मर्ज बन के छा चुकी है। हर हुकूमत दावा करती है कि ना सिर्फ अदम एतमाद नाकाम करेंगे बल्कि पूरी अपोजिशन दोबारा गिरफ्तार होगी, और अपोजिशन दावा करती है कि अगला सूरज हुकूमत के खात्मे का होगा। पर लम्हा ब लम्हा बदलते हुए बयानात, कोई भी ऐसा शख्स नहीं रहा जो इस मुल्क की प्रेडिक्शन में कोई बात करे। मुल्क की सियासत में यू टर्न का तमाम रिकॉर्ड टूट गए। हफ्तों महीनों में स्टेटमेंटें नहीं चेंज हो रही, लम्हों में, मिनटों में, सेकंडों में हो रही है। ऐसे में पाकिस्तान के मुहाविस मुल्क की सलामती के ज़ामन कोर कमांडरों का एक इजलास होता है। एक मैसेज जाता है जिसपे कि हम मुल्क में कोई भी अदम इस्तेकाम की इजाज़त नहीं दे सकते, और टकराव और तसादम की पॉलिसी को तर्क ना किया तो फिर अदारे अपने आइनी और कानूनी हक अदा करेंगे। नाज़रीन, एक तरफ पाकिस्तान की डूबती हुई माशियत, दूसरी तरफ हुकूमत और अपोजिशन में तसादम जो बहुत बड़े कत्लो गारत की तरफ ले जा रही है। इस पर ताकतवर हल्के इस्टेब्लिशमेंट ने अपना रोल अदा करना शुरू कर दिया, और उन्होंने कहा है कि वो यकीनन हर हुकूमत के मतहत होते हैं, लेकिन आइनी तौर पर और टकराना ना शुरू कर दिया जाए। एक तरफ तो वज़ीर आज़म कहते थे अमेरिका उनकी हुकूमत गिराने के लिए सरगर्म है, उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट कहा था। अब कहा जा रहा है कुछ ममालिक हुकूमत को बचाने के लिए भी मैदान में आ चुके हैं। इस्लामाबाद के सियासतदानों से ज़्यादा गैर मुल्की सफारतकार मुतरक हो चुके हैं। किसी को अंधेरों में मिलते हैं और किसी को रोशनी में, किसी की मीडिया में बातें आती हैं और मीडिया चले जाती है। परवेज़ लाई काफ लीग ने एक बहुत बड़ा बयान दिया महर बुहारी को हम टीवी में। उन्होंने इमरान खान की हुकूमत को 100% तबाह हो चुकी है और ये चले गई है। उनकी गुफ्तगू से ऐसा लग रहा था कि अभी उसी इंटरव्यू में उन्होंने हुकूमत से अलहदगी का ऐलान कर दिया था। यहाँ तक उन्होंने लफ्ज़ कह दिए जो नाकाबिल यकीन हैं। उन्होंने कहा कि नैपियाँ तब्दील करने और इस्टेब्लिशमेंट की मदद से मुतल्लिक परवेज़ लाई ने वजाहत कर दी। उसने ये कहा था कि नैपियाँ रोज़ रोज़ चेंज नहीं होती, ये करने वाले। आज उन्होंने कहा कि उनका ये मतलब नहीं था, ईमानदार, हाँ वज़ीर आज़म ईमानदार और नेक नीयत है। उससे पहले महर बुहारी के इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि हमारे लोगों को कहा जा रहा है हम इन्हें गिरफ्तार कर लेंगे, हमने इनका 3 साल दे के साथ छोड़ी। लेकिन क्या वजह है कि तमाम अपोजिशन जमातें, चाहे मुस्लिम लीग नून हो, PTI हो, पीपल्स पार्टी हो, मौलाना फजल अख्तर महंगल हो, कोई एक फैसला कर नहीं पा रहे। एक दूसरे पर इल्ज़ामात में मुल्क दुश्मनी तक के इल्ज़ामात लगा देते हैं। करप्शन और तो मामूली बात है, लेकिन पूरी कौम इबहाम का शिकार है कि होना क्या है। ऐसे में इमरान खान की जज्बाती तकरीर ने दीर में मुल्क के हालात अचानक तब्दील कर दिए गए। कोर कमांडर की मीटिंग अमूमन किसी भी महीने के पहले दिन में होती है, लेकिन मुल्क की सूरत हाल देखते हुए ये मीटिंग कल हुई, और उसके बाद काफ़ी लोगों का बुखार कम हो गया और जो डड्डू की तरह फुदक रहे थे उन्हें डाउन किया गया। अब इन सारी मुख्तसर सूरत हाल रखेंगे। नाज़रीन, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से वादिया तौर पर गैर तसादम की किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं, और वादिया पैगाम दिया हुकूमत और अपोजिशन ने जो करना आइनी तरीके से करे। एक दिन में क्या माजरा हुआ कि परवेज़ लाई क्यों बदल गए। ऐसा लगता है लम्हा बदलती हुई सूरत हाल किसी भी वक्त कोई बड़ी खबर में तब्दील हो सकती है। वो खबर हुकूमत की कामयाबी यानी कि अदम एतमाद की नाकामी या अदम एतमाद की कामयाबी, जबकि शेख रशीद को फिर एक ख्वाब आ गया। उन्होंने कहा 25 मार्च से पहले सब ठीक हो जाएगा। और मेरे भाई ठीक क्या होगा, मेरे काबिल एहतराम वज़ीर दाखिला, या तो अदम एतमाद कामयाब होगी या नाकाम होगी, या गैर मुल्की या कोई ताकतवर आ गई तो अदम एतमाद वापस लेंगे तो अदम एतमाद अपोजिशन की सियासत दफन हो जाएगी। दूसरी तरफ ये भी कोशिश की जा रही है हुकूमत और अपोजिशन को मिला के जल्द इलेक्शन पे कोई हिकमत अमली बनाई जाए, और उसमें ओवरसीज पाकिस्तान के वोट कास्ट नहीं होंगे और दूसरे मामला तय होंगे, जिसके लिए
अहम क़ुव्वतें सरगर्म हो चुकी है। ताहम ये मैसेज हो गया है कि पाक फ़ौज, पाकिस्तान की फ़ौज है, पाकिस्तान की अवाम को आइनी रास्ते से ही चलने दिया जाएगा और वो पाकिस्तान के लिए, किसी एक अदारे के लिए, दूसरे के लिए मुश्किलात का नहीं करेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासतदान गिरगिट से ज़्यादा तेज़ी से रंग बदल रहे हैं। आने वाले एक लम्हे की भी प्रेडिक्शन करना नामुमकिन हो। एक लम्हे में ऐसा बयान आता है कि जैसे यूं लगता है कि हुकूमत अगले ही लम्हे गिर जाएगी, हुकूमत का खात्मा हो जाएगा और अपोजिशन उस पर इक़्तिदार के तख्त पर कब्जा कर लेगी। फिर इसी के बाद इसी बयान की वजाहत आ जाती है जिससे ऐसा लगता है कि अपोजिशन नॉकआउट होकर वापस चले गई और हुकूमत हावी होकर तमाम अपोजिशन रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लेगी। बदलती सूरत हाल में सियासत के मैदान में भी T20 से ज़्यादा गंभीर सूरत हाल हो गई। हर गेंद पर सूरत हाल बदल रही है। चौका लग जाए तो ऐसा लगता है टारगेट पूरा कर लिया जाएगा, विकेट गिर जाए तो ऐसा लगता है कि टीम हार जाएगी। T20 से ज़्यादा दिलचस्प सूरत हाल हो चुकी है। पंजाब में हुकूमत के अहम इत्तेहादी परवेज़ लाई ने, जिसका इंटरव्यू हम टीवी में उन्होंने महर बुहारी तो दिया था, वो सुनो तो ऐसा महसूस होता था कि वो हुकूमत से अलग होने का ऐलान कर रही हैं, मगर इस ऐलान के बजाय परवेज़ लाई सिर्फ एक वजाहती बयान आ गया दोबारा कि उन्होंने हुकूमत छोड़ी है ना, अपोजिशन को ज्वाइन किया है। एक तरफ तो वो बयान आप अगर पढ़ लें तो नैपियों तक की बातें आ गई थी कि हुकूमत जवान नहीं हो रही और हमारे ही बंदों को पैगाम दे रही है कि हमने मोहन सलाई को गिरफ्तार कर लेना। आज इसीलिए नैब की तरफ से आया कि मोहन सलाई पर कोई केस नहीं है, जब उनके केस मुकदमात ख़त्म हो चुके हैं। बगल में छुरी मुंह में राम राम वाली सूरत हाल चल रही है। परवेज़ लाई ने वजाहत किया कि वो पहले जो हुकूमत की खामियों की निशानदेही करते रहे हैं, लेकिन नैपियाँ तब्दील करने और स्ट्रेटजी से मुतल्लिक परवेज़ लाई ने बयान वजाहत करेंगे। दूसरी जानिब कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के बाद 25 मार्च तक सियासी तूफान कुछ थमने की बातें आ रही हैं। ये शेख रशीद और कुछ हुकूमती लोग कर रहे हैं। सियासी इसी सूरत में समझ सकता है अपोजिशन और हुकूमत को कोई गैर जानिबदार हल्के बिठाएं, ताकतवर दोनों को दाबा मारें और कहें जो करना आइन और कानून के मुताबिक करना है। अदम एतमाद एक आइनी हक है, उसको नाकाम करना वज़ीर आज़म इमरान का हक है। लेकिन इमरान खान साहब के पिछले चंद दिनों में लगता है कि तब्दीली आई हुई है उनके मिजाज में। पहले वो अपने वज़रा को 6-6 महीने का टाइम नहीं देते थे, अब एक दिन में 50-50 मुलाकात करते हैं और ये एक अच्छी बात है। अपने लोगों से मुलाकात करनी चाहिए। दूसरी जानिब कोर नाज़रीन, ये भी कहा गया 23 मार्च की परेड और 24 मार्च को ओवैसी इजलास पर हर सूरत होना है और इसमें बदअमनी फैलाने वालों को ऐसा इल्ज़ाम दिया जाएगा कि वो 10 साल तक होश में नहीं आएंगे और कोई भी सियासी सरगर्मी इनकी राह में रुकावट नहीं बनने दी जाएगी। सियासतदान सियासी मामलात करें लेकिन मुल्क की वक़ार को मजरूह करने की किसी को इजाज़त नहीं देगी। ओवैसी इजलास और 23 मार्च की परेड पुरअमन यकीनी बनाई जाएगी और किसी ने भी इसमें रुकावट डालने की कोशिश की तो रुकावट की पोजीशन में ही नहीं रहेगा। कुछ हालात ये भी आ रही हैं कि पहले तो इमरान खान दावा कर रहे थे कि उनकी हुकूमत, जब उन्होंने अमेरिका को एयरबेस नहीं दी तो उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट कहा, तो अमेरिका और यूरोपियन ममालिक उनकी हुकूमत गिराने लगे, जिसके लिए वुज़रा ने बयानात भी दिए जिसमें मोहतरम फवाद चौधरी साहब, असद उमर और दीगर वुज़रा शामिल हैं और दीगर परवेज़ हटक भी। फिर अब कुछ ये इतलात भी आना शुरू हो गई हैं कि चीन रूस भी पाकिस्तान के मामलात में इंटरफेयर करके मौजूदा मामलात को एमिकेबली हल करना चाह रहा है और चाह रहा कि दाखिली और ख़ारजी सूरत हाल बहुत सख्त है और मुल्क में अदम इस्तेकाम, माशी तबाही हाली के साथ साथ कोई बड़े मुल्क में हादसे का सबब बन सकता है। और आजकल कहा जाता है कि इस्लामाबाद में दीगर ममालिक के सफारतकार सियासतदानों से ज़्यादा मुतरक है। कुछ का दावा है कि वो इमरान खान की हुकूमत को बचाना चाहते हैं और इमरान खान की पार्टी का दावा कि उनकी हुकूमत को बचाने के लिए जो पाकिस्तान हमेशा इशारों पे अमेरिका के नाचता था, इंडिपेंडेंट फैसला शुरू किए हैं तो अमेरिका अपोजिशन को उनका मुबैना इल्ज़ाम है कि अरबों रुपये फंडिंग करा कि इमरान खान की हुकूमत गिराई जाए, क्योंकि इमरान खान ने ना तो ड्रोन हमलों की इजाज़त दी ना ही एयरबेस दी। जबकि अब कहा जा रहा है कुछ ताकतवर ममालिक इमरान खान साहब की हुकूमत को रेस्क्यू करने के लिए भी आने की खबरें आ रही हैं। उन्होंने भी मुलाकातों का सिलसिला शुरू कर दिया। दोस्त ममालिक चाहते हैं कि सियासी बहरान सियासी अंदाज में बेहतर अंदाज में हल हो जाए और नाराज़गी की बजाय मुल्क को जो माशी बदहाली है उससे निकाल कर तरक्की के रास्ते पर गामजन किया जाए, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान
खारजी और दाखिली रास्तों पर बहुत से चैलेंजों का सामना है और पाक फौज दिन रात पाकिस्तान की सलामती के लिए जानों की कुर्बानी दे रही है। इस सिलसिले में अफगानिस्तान की सूरत और भारत की साजिशों से भी पाक फौज 24 घंटे आगाह है। इसीलिए उन्होंने सियासतदानों को और हुकूमत को कहा कि पाक फौज को किसी भी कीमत से किसी भी क्यासराई से रोका जाए और हमें दाखिली और खारिजी पॉलिसी और मुल्क की सरहदों को महफूज करने तक भी महदूद रहने दिया जाए। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान की अपने अरकान से मुलाकातें जारी हैं और ये मुलाकातें हर लम्हे होती हैं, जो पहले 6-6 महीने नहीं होती थी। सिंध में अहम इत्तेहादी जमातें MQM को मनाने की कोशिश की जा रही है और इसके गारंटर आसफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान है। कहा जा रहा है कि 90% मामला तय हो चुके हैं, जबकि काफ लीग की भी अलहदगी का फैसला कर चुकी थी कि अचानक सारी हुकूमत की इत्तेहादी जमातों ने हुकूमत से अलहदगी का ऐलान करना था, लेकिन उनको 23 मार्च को पुरअमन गुजारने के लिए बाज़ ताकतों ने इंतज़ार करने की पॉलिसी का मशवरा दिया, जिस पर वो रुक गए। और आज मुलाकातों के सिलसिले के बावजूद अमलन तौर पर अपोजिशन दावा कर रही है MQM बाप और काफ लीग आ गई है, लेकिन अभी तक ऐलानात बाकी हैं। इसीलिए इमरान खान ने अब अपनी मुलाकातों के सिलसिले बहुत तेज़ कर दिए हैं। ऐसे में शहबाज शरीफ का कहना है कि इमरान खान साहब किसी भी सूरत में जो उनके मनरफ अरकान स्पीकर उनको वोट डालने से नहीं रोक सकता। अगर वोट डालने से रोका गया तो ये आइन से बगावत होगी और आइन से बगावत पर आर्टिकल 6 का मुकदमा चलता है, जबकि इस सिलसिले में हुकूमत के वुज़रा वाशगाफ तौर पर कह चुके हैं कि फ्लोर क्रॉसिंग का काम वोट डालने से पहले ही उसको वो स्पीकर का अख्तियार है कि उसे काउंट ना करे और वो गिनती ना लाए और उसमें नाकाम हो जाए। जैसा जबकि इस सिलसिले में एतजाज़ एहसन, जस्टिस शाहिद उस्मानी और दीगर शाह खावर और दीगर अहम तरीन वकला कह रहे हैं कि वोट डालने से किसी भी अरकान असम्बली को रोकना आइन से मुनरफ होना, यानी कि आर्टिकल 6 का मुर्तकब ठहरने के बराबर होगा और स्पीकर पाबंद है उनका वोट गिनने का। और उसके बाद पार्टी का सरबरा उसके बारे में लिख के भेजेगा और वो इलेक्शन कमीशन को जाएगा और वो 1 महीने में फैसला करेगा। दूसरी तरफ नाज़रीन, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने आज वज़ीर आज़म से मुलाकात की है और इन्हें MQM से होने वाली मुलाकातों और मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग दी है। दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि MQM एक तरफ तो हुकूमत के इत्तेहादी हुकूमत के साथ खुल के हमायत का ऐलान भी नहीं कर रहे और अपोजिशन से मुलाकात करके उनसे अपने मुतालबात मनवा रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में वज़ीर आज़म अब भी बाजिद है कि तुर्क का एक ऐसा पत्ता उनके हाथ में है कि वो 28 मार्च को जब हुकूमत के ख़िलाफ़ अदम एतमाद होगी तो वो ऐसा पत्ता खेल सकते हैं जिससे मुल्क की ना सिर्फ सियासत, तमाम हालात चेंज हो जाएंगे। ऐसे में मुल्क को माशी बदहाली की दलदल में इस कदर धकेल दिया गया है कि IMF मज़ीद हमें कर्जा देने के लिए शराइत सख्त कर रहा है। अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान को कुछ गैर जानिबदार लोगों ने मशवरा दिया है कि आप 27 को जलसा करके लाखों 10 लाख लाने की बजाय यहाँ 1 लाख लाते हैं या 10,000 लाते हैं और 10 अपोजिशन लाते हैं, तो ऐसे में कत्ल व गारत होगी और हुकूमत की नेक नामी मुतासर होगी, बदनामी का बायस बनेगा। आप सियासी मामलात को सियासी तरीके से हल करें। हुकूमत अपने इत्तेहादियों को मनाने के साथ साथ मुनरफ अरकान के साथ अपोजिशन के साथ भी डायलॉग जारी रखे। बेहतर तो ये है इस आइनी तरीक़ों को आइनी तरीके से हल कर दिया जाए, वरना दोनों हुकूमत और अपोजिशन दोनों 440 वोल्ट के करीब पहुँच चुकी हैं। एक हल्का सा करंट किसी को बहुत दूर फेंक देगा जहां उसकी आवाम तक आवाज़ भी नहीं जाएगी। बेहतर यह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान को 5 साल का मैंडेट आवाम ने दिया है। उन्हें अगर अदम एतमाद लाते हैं तो इसमें रुकावट ना डाली जाए, लेकिन इसमें अपोजिशन को भी चाहिए ख़रीदो फरोख्त करने की बजाय अपने नज़रिए से लोगों को कायल करे और हुकूमत को भी चाहिए कि वोट डालना मनरफ और इनका हक है, अगर रोकना है तो आइनी तरीके से इसको नाकाम करें। इसी में पाकिस्तान की बेहतरी है। लेकिन नाज़रीन, ये जितना मर्जी लंबा खींच रहे, गिरगट की तरह जितनी मर्जी रंग बदल लें, क्योंकि 63A की तशरीह अपोजिशन अपनी मर्जी से कर रही है, गैर जानिबदार वकला अपनी मर्जी से कर रहे हैं और हुकूमत बिल्कुल ही अलग कर रही है। यहाँ तक कि शेख रशीद ने मौलाना फजलुर रहमान को वहशी जट कह दिया है। वहशत किसी चीज़ की भी अच्छी नहीं होती। अमन
भाईचारा, मोहब्बत तरक्की के रास्ते की सीढ़ी होते हैं और अमन की मंजिल कहलाते हैं। नाज़रीन, सारी सूरत हाल आप तक रखी। कल कौन बदल जाएगा अपने बयान से, वो उसके बदलते बयान के साथ आपके सामने फिर हाजिर हो जाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।